8.2 है ना। तो इसकी देखिए 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें यह है ड्रॉ अ रोम्बस KLMN। सबसे पहले ये है कि जो रोम्बस है उसकी प्रॉपर्टी क्या है ना। बोला था इसमें रोम्बस के लिए तो रोम्बस की प्रॉपर्टी या रोम्बस बोलते किसको है? चार साइड। देखिए वो चारों साइड कैसी होनी चाहिए? चारों साइड कैसी होनी चाहिए? ऊपर, है ना। तो इसमें सबसे पहले जो है रफ डायग्राम, क्योंकि रोम्बस बना रहे हैं इसके लिए रफ डायग्राम बोले तो कोई भी उसके अंदर 4 साइडेड। अभी जैसे इसमें रोम्बस बोला तो मैं बना देता हूँ अभी। और जब रफ बनाएंगे तो इसमें देखो एक रफ डायग्राम रोम्बस, इसकी प्रॉपर्टी रहती है कि चारों साइड इसके बराबर है। तो जब रफ बनाएंगे तो कम से कम दिखाई दे उसके अंदर कि हाँ चारों साइड बराबर है। नहीं तो मालूम पड़ा कि हम उसके अंदर बना दिए और साइड का कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए जब रफ बनाएंगे तो कम से कम आपका ऐसा है कि वो दिखाई देगा, मतलब आपको इसके अंदर रफ बनाए हो और पूरी इंफॉर्मेशन लिखो। नाम दिया इसके अंदर KLMN, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसका नाम KLMN हो गया। और एक इसमें एंगल दिया हुआ है, एंगल के दिया 75 डिग्री, 75 डिग्री बराबर। हो गया। फिर इसके बाद एक साइड भी दिया है, तो साइड कितना दिया इसमें 4 सेंटीमीटर, साइड भी लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर कोई भी साइड। हाँ ये आपका रफ डायग्राम हो गया। हाँ लेकिन ये ध्यान रखना कि ये रफ डायग्राम के जैसे बोला ना आपको पेड़ बनाने के इससे पहले जैसे किए हो सेम अपने को प्रोसीजर फॉलो करना है। चारों साइड क्योंकि इसके बराबर होते हैं तो आप चाहो तो इसको ऊपर निशान लगा दो कि चारों साइड बराबर। अब उसके बाद पहला काम क्या करोगे? 4 सेंटीमीटर है ना। तो इसके अंदर 4 सेंटीमीटर की आप एक सेगमेंट खींचो, स्टार्ट करो 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर पिछले के बाद फिर उसके बाद 2 काम हो गया। पहला आपने क्या किया कि एक यहाँ पर सेगमेंट खींचा और सेगमेंट कितना था ये 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर सेगमेंट खींचने के बाद आपने इसका नाम दे दिया कितना, ये KL। उसके बाद एक एंगल आपने खींचा है, एंगल कितना है 75 का। तो 75 यहाँ से आपने नापने के बाद फिर यहाँ से ये एक सेगमेंट आपने खींच दिया बराबर, ये भी हो गया। तो आपका ये भी हो गया 75 डिग्री हो गया। 2 काम हो गया। अब जो 4 सेंटीमीटर इसके अंदर दिया है ना, तो वो 4 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, राउंडर का इस्तेमाल, है ना। पहले क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर उसमें आप अपने राउंडर में लो और जो आपके राउंडर का
पॉइंट है उसको कहाँ पे रखेंगे हम? के पर, के पे रखेंगे। और के पे रखने के बाद फिर इसको जो 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सब साइड इसका बराबर होता है ना, तो इसको क्या करना है आपको कि 4 सेंटीमीटर जो आपने नीचे लाइन खींचा उतना ही लेके ऊपर भी कट कर देना है ना। तो यहाँ से क्या करोगे, ये भी 4 सेंटीमीटर पे कट कर दोगे, 4 सेंटीमीटर। हाँ, कट करने के बाद अब देखो, हाँ कट करो 4 सेंटीमीटर पे। हाँ यस, ओके बराबर है। हाँ यस। अब इसके बाद एज 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से ले, यहाँ से रख, यहाँ से कट कर। हाँ, क्योंकि जैसा बता रहा हूँ ना वैसे अगर आप करेंगे तो क्या अपने आप बनते जाएगा। ये इसका एक्सपीरियंस आप लोग को है, हाँ, कि सिर्फ डायरेक्शन देते जाओ, आप करते जाते हो तो हो जाता। अब ये 4 सेंटीमीटर, तो बहुत से लोगों ने 4 सेंटीमीटर पे कट कर दिया, यानी हमको एक और पॉइंट मिल गया यहाँ पर, कौन सा? N। तो ये पॉइंट हो गया आपका यहाँ पर N, लेकिन ये भी तो 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये चारों जब बराबर है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो आप क्या करो कि राउंडर की नोक को यहाँ पे रखोगे और यहाँ से भी कितना, जो आपने 4 सेंटीमीटर लिया है ना, वो 4 सेंटीमीटर पे ही आपको क्या करना है कि यहाँ से भी आर्क बना देना इस तरीके से 4 सेंटीमीटर पे। कितने पे? 4 सेंटीमीटर। हो गया। अब आपका जो 4 सेंटीमीटर किए, हाँ, यहाँ पे रखना है राउंडर को, और कितना यहाँ पर 4 सेंटीमीटर पे, इस पे भी आपको आर्क बनाना है। अब एक और लाइन बची है इसके अंदर, तो आप फाइनल क्या करोगे कि ये जो ऊपर का हिस्सा ये 4 सेंटीमीटर, इसमें भी आप क्या करो, जो 4 लिए हो ना, वो 4 राउंडर की नोक को यहाँ पे रखोगे और यहाँ से फिर इसको भी क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर पे कट कर दोगे। तो इस तरीके से आपको कट मिलेगा, है ना। यस, सही है, परफेक्ट बना एकदम। हाँ, अब क्या करना है, लास्ट में आपको इसके अंदर खाली सेगमेंट को मिलाना है, तो इसको यहाँ से मिला देंगे। ये देखो, इसको यहाँ से मिला दिए और इसको कहाँ से मिला देंगे, ये यहाँ से मिला देंगे। तो इस तरीके से आपका ये KL, ये क्या हो गया आपका M, ये क्या हो गया N। इस तरीके से आपका एक डायग्राम बन जाएगा। तो मेन चीज़ क्या है कि आपको इसका मेथड मालूम होना चाहिए, कैसे करेंगे, बाकी और कुछ नहीं है, एकदम आसानी के साथ आप इसको कर लोगे। यस, बराबर है। नहीं, बताओ ज़रा नवाब, बता ज़रा। हाँ सही है, इसमें 4 सेंटीमीटर ये लिख देना, बाकी हो गया सर, परफेक्ट। बोलो। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, देखिए जो क्वेश्चन है, इफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 26
यानी हमको इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाने का है, और रेक्टेंगल तो सबसे पहले मैं यहाँ से शेप सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए जो डायग्राम हम बनाते हैं ना, ये 8.2 का और क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब डायग्राम बनाने के बाद जो जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, वो इन्फॉर्मेशन इसमें लिखेंगे। और दिया हुआ है कि इफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 26, है ना। और हम डायगोनल किसको बोलते हैं कि जब यहाँ से, देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ पर एक इस तरीके से सेगमेंट खींच दूँ तो क्या हो गया, ये डायगोनल बीच में जो खींचते हैं। हाँ, नाम नहीं दिया है, इसके लिए नाम हम अपने तरफ से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ इसका A B C D, हो गया। फिर से यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ बोला था कि इसको याद करके आना, लिखे हो प्रॉपर्टी, तो इसमें प्रॉपर्टी का फिर ज़रूरत पड़ गया। हाँ, तो एक इसके अंदर जो प्रॉपर्टी ये है कि रेक्टेंगल के जितने भी एंगल है ना, चारों कितने डिग्री के होते हैं, यानी ये कितने डिग्री का, ये कितना एंगल कितने डिग्री का होगा, जोर से, यस 90। तो यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री, मैं निशान भी बना देता हूँ ताकि आपको निशान देख के समझ में आए कि 90 डिग्री है। अब डायगोनल दिया है 26, ये भी लिखो यहाँ पर 26। उसके बाद वन साइड इज़ 24 सेंटीमीटर, इसका एक साइड दिया है 24 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड। तो एक साइड दिया है, हम यहाँ पे एक साइड लिख लेते हैं। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और डायगोनल में भी सेंटीमीटर लिखा हुआ है। पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। दूसरी साइड मालूम करना है। तो अगर आप देखेंगे तो जब मैंने डायगोनल बनाया तो उसके अंदर एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। तो कौन सा ट्रायंगल बना, नाम क्या उसका? मैं यस सही बोल रहे हैं, पीछे से आवाज़ आई है, फिर से बोलो। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ये दिख रहा है ना, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। और जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो उसके अंदर एक थ्योरम हम लोग यूज़ करते हैं। थ्योरम का नाम कुछ तो है हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। यस, क्लैप करो इसके लिए। हाँ, क्योंकि जिससे उम्मीद थी वो सोचते रह गए और जिससे उम्मीद नहीं थी उसने नाम बता दिया। हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। और जब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो देखिए ये वाला ट्रायंगल है ना, हमारा काम आसान हो गया। इसमें क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है ना। तो जब एंगल B 90 डिग्री है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो जब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे, हाँ पाइथागोरस थ्योरम, यस नबा, क्या लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम में? नहीं, जिससे पूछा सिर्फ वो। पहले कैसा फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, पहले क्या लिखूँ?
नहीं, सबसे पहले कौन सी साइड लिखूं ये बोलो, सबसे पहले कौन सी साइड लिखो? यस, नहीं नाम बोलो ना साइड का। ए बी, नहीं यस ए सी। सबसे पहले क्या है? ए सी, क्योंकि हम पहले क्या लिखते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर ना, और इसके अंदर हाइपोटेनस क्या है? ए सी। तो ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इसके अंदर आ जाएगा एक साइड ए बी स्क्वायर, और फिर क्या आ जाएगा इसके अंदर? ए बी के साथ में आ जाएगा बी सी स्क्वायर। अब ए सी आपको इसके अंदर दिया हुआ है 26। उस्मा कितना ए सी? 26। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 26, लेकिन इसका स्क्वायर है इसलिए क्या करेंगे? 26 का स्क्वायर। फिर उसके बाद दिया है ए बी 24, तो ए बी का भी स्क्वायर। बी सी हमको नहीं मालूम है ना? जब बी सी नहीं मालूम है तो यहाँ पे क्या करो आप? बी सी ऐसे ही लिखो, इसका स्क्वायर। अब फिर से आपके लिए एक प्रॉब्लम, स्क्वायर बोला था याद करने के लिए, बोलो 26 का। जिसको मालूम जिसको मालूम रहेगा हाथ ऊपर करेगा वो। एक हाथ ऊपर हुआ, और पूरी क्लास में 2 3 4 5। यस हीरा, हीरा है क्या? अरे वाह, एकदम बदल के आ गई है। बोल बेटा बोल। तबीयत खराब है क्या? हाँ जोर से बोल। 676। यस, तो यहाँ पर ये हो गया आपका। आप लोग सहमत है इससे? बराबर है, ओके। तो अब बढ़ते हैं यहाँ पर 24 का बोलो। 576। तो यहाँ पे लिखे हम 576 और प्लस बी सी स्क्वायर। अब क्या करो कि देखिए ये जो 676 है ना, तो यहाँ पर 676 और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 576, और यहाँ पर बचेगा क्या? बी सी स्क्वायर। अभी माइनस करो, माइनस करने में कितना आएगा? 100। तो मैं इसका बाकी का हिस्सा इधर लिखता हूँ। हाँ, देयरफॉर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब जब बी सी मालूम हो गया तो यहाँ पर बी सी स्क्वायर 100, तो बी सी कितना हो जाएगा? नहीं, बी सी स्क्वायर 100 आया ना, तो ये हो जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट लेंगे ना। हमको बी सी मालूम हो गया, और अब देखेंगे तो जो रेक्टेंगल एक साइड दिया था, दूसरा बी सी मालूम हो गया, लेकिन लास्ट में आपको अपना आंसर लिखना है। इसके अंदर बोला है ना फाइंड द अदर साइड, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर, है ना? क्योंकि लास्ट में जो आपका ये 10 आया, इसके अंदर आप यूनिट लगा देंगे, नहीं यूनिट लगा देंगे इसके अंदर सेंटीमीटर। कंप्लीट हुआ? लिखो, सिंपल है ना? हाँ, डायग्राम ज़रूरी है। ये डायग्राम किताब में नहीं, लेकिन मैं बनाया ना यहाँ पे डायग्राम, तो ऐसा डायग्राम आपको भी बनाने का है। लेकिन नाप के नहीं, हाँ, रफ डायग्राम। इन्फॉर्मेशन पूरा लिखो, लेकिन इसको क्या करो कि देखने में लगे कि रेक्टेंगल बनाए हैं, नहीं तो बोला रेक्टेंगल और बना देंगे कुछ और।
ये सवाल लिख लो पहले, और लोग को भी लिखने दो। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लिख लो, उसके बाद ही हटाऊंगा। लिख लो पहले। किसका डायग्राम? नहीं, मैं जब बताऊंगा उसके बाद, अभी सिर्फ आप लोग उसका सवाल लिखो बस। हाँ बोलो। नहीं, उसमें नहीं आएगा। नहीं, आ जाएगा, छोटा सा है वो। हाँ, वो छोटा सा है तो उसमें आ जाएगा। हो गया ये? आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट, इसके अंदर फिर से जो क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर। अब इसमें फिर से आ गया स्क्वायर, है ना। तो जो नाम आ जाए, सबसे पहला काम कि आप उसका डायग्राम बना दो। तो स्क्वायर आ गया इसके अंदर, और स्क्वायर तकरीबन सभी को मालूम है ना, पहला वाला है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर में बना देता हूँ एक। ये आया, बन जाएगा तो बोलना बन गया, है ना। बना, थोड़ा और, बड़ा छोटा, बड़ा, बस, ओके। हाँ, तो इसीलिए जो है ना, क्योंकि जो पीछे बैठा रहता है तो उसको बराबर एग्जैक्ट दिखता है। हाँ, अब जब ये एक बार बन गया तो इसको अब जितना बड़ा भी चाहो तो इसको कर लो, वो बराबर ही रहेगा, है ना। तो अब ये हो गया स्क्वायर, लेकिन इसमें क्या बोला है कि इसका डायगोनल। हाँ, तो अब डायगोनल के लिए बीच की लाइन, है ना, ये अपने को ये मालूम करना है, इसमें डायगोनल। और चलो इसमें मैं डायगोनल भी बना देता हूँ एक। तो डायगोनल के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, यहाँ से इसका डायगोनल हो गया, साइड हो गया, डायगोनल हो गया। अब आगे जो सवाल पूछा है, दिया क्या इसके अंदर, ये बोलो क्या दिया है। ओके ठीक है, नाम लिख लेते हैं इसका, क्योंकि नाम लिखना भी ज़रूरी है। ABCD। हाँ, साइड दिया है ना 8 सेंटीमीटर। अब इसका दो तरीका करने का, आसान तरीका बताऊं, है ना। मैं आसान ही बताता हूँ। जितना देर मैंने ये सवाल सब लाइन खींचा, बनाया, डायगोनल बनाया, समझाया, उतने देर में तो कितने सवाल हो जाते थे। और दो तरीका इसलिए बोलता हूँ
क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे पहले से प्रैक्टिस किए रहते हैं, है ना, तो वो अगर देखेंगे तो कहीं ये नहीं सोचें कि हमारा गलत है। लेकिन जो आसान तरीका रहता है तो कोशिश ये रहती है कि उस तरीके से बताओ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। और इसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान में रखना, कभी भी डायगोनल ऑफ स्क्वायर आपको मालूम करने के लिए आया, ये हर क्लास में है। अभी शुरू हुआ है ना, 9वीं में है, 10वीं में है, सेम क्वेश्चन सेम फार्मूला। तो यहाँ पे देखेंगे फार्मूला क्या लिख देता हूँ मैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर इंटू √2। एकदम सिंपल, ज़्यादा इसके अंदर कोई झंझट नहीं। फॉर्मूला ध्यान रखने का, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर इंटू √2। अब यहाँ पे अपने को साइड दिया है ना, कितना है साइड, 8। तो सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखो 8 और ये हो गया √2। अब खाली अपने को लगाना क्या है, सेंटीमीटर, हो गया बस। हाँ देखो आश्चर्य हो रहा है ना, बोले इतने जल्दी, पहला सवाल ऐसा है कि खाली फॉर्मूला लिखे जवाब लिख दिए। तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान में रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर क्लास में ये पूछा जाता है। हाँ क्या आगे बढ़ें, नवाब हो गया आपका। अगला सवाल, बोलो अभी कौन से कलर से लिखूं, है ना, ठीक है। अच्छा, ये बाकी रह गया है ना, ये वाला। हाँ ये इससे अभी लिखा ना मैंने, हाँ इससे लिखा ना, तो अभी दूसरा वाला बोलो, ब्लू से हो गया अपना, है ना। तो ये वाला ठीक है, चलेगा, चलो अच्छा ठीक है, चलो ये हो गया, है ना, क्योंकि कलर मैं चेंज कर करके करूँगा इसके अंदर। अगला सवाल फिर से जो दिया इसमें, हाँ क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 50। तो पहले इसके अंदर जो 50 और नाम आया रोम्बस का, तो सबसे पहले क्या करो आप, इसमें रोम्बस बनाओ। अब हमको रोम्बस बनाने का है कि रोम्बस किसके जैसा दिखेगा इसमें, बोलो कौन सा। हाँ अच्छा ठीक है, चलो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को आप रोम्बस कह सकते हैं, क्योंकि रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है तो उसमें भी क्या होता है कि चारों साइड बराबर है,
स्क्वायर है उसमें भी चारों साइड बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रोम्बस बनाता हूँ, जो अभी बनाया था ना बिल्कुल उसी तरीके से। आप स्क्वायर बोलो या इसको रोम्बस बोलो, प्रॉपर्टी दोनों की इसके अंदर आ जाएगी।